जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संकटा माता की व्रत कथा और उनकी व्रत विधि। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब भी मेरे बड़ों ने माता रानी से कुछ भी मांगा है तो माता रानी ने उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करी हैं। ये इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को माता रानी के व्रत विधि नहीं मालूम होती, जिस कारण वो व्रत नहीं रख पाते। चलिए देखते हैं माता के व्रत में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। हमें संकटा माता के व्रत में हमें 5 किलो प्रसाद की आवश्यकता होती है, जो हमें 11 या 7 या 21 सुहागन स्त्रियों के बीच में बांटना होता है। इन सुहागन स्त्रियों को हमें एक रात पहले निमंत्रण देना होता है कि सुबह हम संकटियाँ खिलाएंगे, आपको हमारे घर आना होगा। और यही हम सुबह नहा धो के प्रसाद बनाने के बाद हम इन सारी सुहागन स्त्रियों को एक बार फिर से बुलाने जाते हैं और हमें इस प्रसाद को बराबर बराबर मात्रा में 21 अगर स्त्रियां हैं तो 21 हमें बांटना होगा। 21 भाग में, अगर 7 स्त्रियां हैं तो 7 भाग में बांटना होता है। वो आपकी इच्छा है कि 5 किलो प्रसाद को आप एक साथ भी खिला सकते हैं या फिर इनको डिवाइड कर सकते हैं आप 2 या 3 बारी में, जैसे भी आपको ठीक लगे। क्योंकि ये होता है इस संकटिया माता के व्रत में, जो भी प्रसाद आप यहाँ पे बनाते हैं वो प्रसाद आपको वहीं पर ही खिलाना होता है सारी स्त्रियों को। कोई भी अपने घर लेके नहीं जाता है या ना ही किसी के साथ इस प्रसाद को बांटता है। इसलिए आप उतना ही प्रसाद बनाएं जितना आपका इस्तेमाल हो जाए। एक भी प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। संकटा माता के प्रसाद बनाने के बाद हम संकटा माता को बनाएंगे। संकटा माता बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी लेनी होती है। मिट्टी को गीला करके और उसके साथ सूखी मिट्टी को मिक्स करके हमें माता की एक मिट्टी की प्रतिमा बनानी होगी। इस प्रतिमा की ही संकटा माता के व्रत में पूजा की जाती है। हमें संकटा माता को जिस भी स्थान पे बिठाना है या फिर उसी स्थान पे मूर्ति बनानी चाहिए या किसी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर हमें माता को बिठाना है, क्योंकि इससे ये होता है कि माता की मूर्ति खंडित नहीं होती है और हमें इधर उधर ले जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये देखिए हमारी संकटा माता की मूर्ति बनके तैयार है। जिसको जैसी मूर्ति बनाने आती है वैसी ही मूर्ति बनाना चाहिए, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। माता रानी को बिठाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा लेंगे जिस पे हम माता रानी को बिठा देंगे और उनको चुनरी उड़ा देंगे माता रानी को। अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी उड़ा दें, अदरवाइज़ आप लाल रंग का कपड़ा भी माता रानी को उड़ा सकते हैं। और इनके लिए जो भी वस्त्र होते हैं भगवान के, वो भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं अगर आपके पास हैं तो। इसके बाद हम माता रानी का 16 श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो आपको सारी की सारी वस्तुएं इस्तेमाल में लेना होगा। एक बात और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप शाम को और जो भी सुहागन औरतें हैं उनको निमंत्रण देने जाएं तो आप एक चने का दाना ज़रूर लेके जाएं। जितनी भी आप औरतों को निमंत्रण दें उतनी औरतों को आप चने का दाना देकर आएँ। जो वो सुबह आपके घर आएंगी संगटियाँ खाने, तो वो सारी की सारी सुहागन औरतें अपना दाना साथ में लेके आएंगी जो माता रानी को अर्पण करना होता है। सबसे पहले हम माता रानी को सर में तेल लगाएंगे। इसके बाद हम माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूर हमें अच्छे से उनको अर्पित करना है, क्योंकि इसी सिंदूर को लेकर सभी सुहागन स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगी। उसके बाद हम माता रानी को बिंदी लगाएंगे। ऐसे ही हम एक एक करके सारी की सारी सुहाग की चीज़ें माता रानी को अर्पित कर देंगे। क्यों ये देखिए हमने सारी की सारी माता रानी को सुहाग की चीज़ें अर्पण कर दी हैं। और
ये वही करता है जो संकटियाँ खिलाता है, जिसने संकल्प लिया होता है कि मैं संकटियाँ खिलाऊंगी। इसके बाद जिसने भी माता रानी का 16 श्रृंगार किया होता है, सबसे पहले वही सुहाग की चीज़ों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद सभी स्त्रियां उसी चीज़ों से जो माता का जिससे 16 श्रृंगार किया हुआ होता है, वही सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए सारी की सारी जितनी भी औरतें हैं यहाँ पे अपना 16 श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया है। ये सारी औरतें पहले से श्रृंगार करके नहीं आती हैं, ये सीधे नहा धो के माता रानी के संकटियाँ खाने के लिए आ जाती हैं। फिर वहाँ पे आके अपना 16 श्रृंगार करते हैं। जिसके भी कल्चर में जो भी 16 श्रृंगार की चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, आपको वो सारी की सारी चीज़ें आज करना होता है। सबका 16 श्रृंगार होने के बाद फिर हम माता रानी को प्रसाद अर्पण करते हैं। जितने भी भाग में हमने प्रसाद बांटा होता है, उतने सभी भाग में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके सबसे पहले माता रानी को अर्पण करा जाता है और उसके बाद ही हम इस प्रसाद को सभी सुहागन स्त्रियों में बांटते हैं। इसके बाद माता रानी का छोटा सा हवन करा जाता है, जिसमें हमें प्रसाद की आहुति भी देनी होती है और उसके बाद हम आरती स्टार्ट करते हैं। आरती होने के बाद सभी स्त्रियों को प्रसाद बांट दिया जाता है। फिर सभी स्त्रियां अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद माता रानी को अर्पण करती हैं। फिर उसके बाद खुद ग्रहण करेंगी माता रानी का प्रसाद। पूजा संपन्न होने के बाद सभी स्त्रियां माता रानी से आशीर्वाद लेती हैं और उसके बाद अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके अपने अपने घर चली जाती हैं। ये है माता रानी के व्रत विधि और इसकी कथा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।